बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के। डीएनए का जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था वो आपने स्टडी करना है, और उनका मेन पॉइंट था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको वाटसन और क्रिक का मॉडल भी आ सकता है, और आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने राइट डाउन करना है। सबसे पहले इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि ये दोनों यंग रिसर्चर्स थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे। इन्होंने कहा था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है विद द बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं, जिस तरह आपको ये डायग्राम में शो हो रहे हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं और इनके साथ बेसिस अटैच हैं। ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये बेसिस अटैच हैं, पॉइंटेड इनवर्ड टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ अगर एक अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा भी अंदर की तरफ पॉइंटेड होगा। अगर एक आउटसाइड आ रहा है तो दूसरा भी आउटसाइड मूव करेगा। और ये बेस पेयर्स बना रहे हैं, मतलब ये दरमियान में बॉन्ड्स बना रहे हैं। बेस पेयर्स जो हैं आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। बेस पेयर्स की 2 टाइप्स हैं, प्यूरीन्स हैं और पिरिमिडीन्स हैं। प्यूरीन्स जो हैं वो साइज में लार्जर होती हैं और पिरिमिडीन्स जो हैं वो स्मॉलर होती हैं साइज में। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में कि यहाँ पे प्यूरीन और पिरिमिडीन्स के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है। ये दोनों आपस में जुड़ती हैं, अटैच होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनकी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये आपस में स्टेबल रहती हैं, और इसी तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल भी स्टेबल रहता है। और ये इनके दरमियान इतना इंटरेक्शन होता है, इतनी स्पेस होती है कि जिसकी वजह से इन दोनों का जो बॉन्ड है इतना इंटरेक्ट कर रहा होता है कि ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है, उसका डायामीटर 2 नैनोमीटर कर देते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसकी वजह से ये स्टेबल रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं है, हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड भी नहीं है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सिर्फ इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। एंटी पैरेलल मीन्स 1 स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम से स्टार्ट होके 5 प्राइम पे एंड हो रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम से स्टार्ट होके 3 प्राइम पे एंड हो रहा है। यहाँ पे आपको 2 ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव जो है जहाँ पे ज़्यादा इनवर्ड पॉइंटेड है वो मेजर ग्रूव है, और जो कम इनवर्ड पॉइंटेड है वो माइनर ग्रूव है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वन मेजर ग्रूव से सेकंड मेजर ग्रूव तक, एक मेजर ग्रूव से लेके दूसरे मेजर ग्रूव तक जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर है। और जहाँ पे बेस पेयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है, और बेस पेयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हीटिंग फोर्स है जो कि बेस पेयर्स को आपस में इंट्रैक्ट नहीं होने देती। यहाँ पे आपको पिक में डायग्राम में शो हो रहा है कि यहाँ पे ये जो बेस पेयर्स हैं ये आपस में काफ़ी फासले पर हैं, और ये 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल डीएनए का बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और इनके दरमियान में बेसिस के दरमियान में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई भी है। बेसिस कौन सी हैं? एक प्यूरीन है और एक पिरिमिडीन है। प्यूरीन और पिरिमिडीन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कभी भी प्यूरीन के साथ अटैच नहीं होती। यहाँ पे वो कहता है कि जो एडिनिन है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो गोवानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। एडिनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और गोवानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडिनिन और थाइमिन ने आपस में क्योंकि बॉन्ड बनाना होता है और गोवानिन और साइटोसिन ने बनाना होता है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल के अंदर दोनों सेम प्रोपोर्शन में आती हैं। एडिनिन और थाइमिन की अमाउंट सेम आती है, और गोवानिन और साइटोसिन की अमाउंट सेम आती है। एडिनिन कभी भी साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, और थाइमिन कभी भी गोवानिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। इन दोनों के बॉन्ड की वजह से एक डबल बॉन्ड और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और यही जो है वो बहुत ज़्यादा अभी तक जाने जाने वाला डीएनए का मॉडल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।